गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले प्रीवियस क्लास में लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने बहुत सारे मास, वेट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया था। डिफरेंस बिटवीन मास और वेट को हम लोगों ने देखा था। तो आज जो हम लोग है लेक्चर नंबर 4 को हम लोग पढ़ने जाएंगे। कौन सा ये हमारा लेक्चर होगा? मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है, मैकेनिक्स। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें देखना है कौन कौन से चीजों को हम लोग को पढ़ना है। खास करके सबसे पहला है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। हमारा फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, इसके बारे में जानना है। कभी कभी इसके बारे में पूछ भी दिया जाता है, कुछ एग्जाम्पल भी पूछ दिए जाते हैं, तो उसको भी हम लोगों को देखते हुए चलना है। तो इसमें कहा रहा है हमारा डिफिनेशन में कि every quantity is measured in terms of some arbitrary, ये क्या लिखा हुआ? आर्बिट्रेरी मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। कहता है कोई भी हमारा क्वांटिटी हो, जैसे हम अगर मान के चलो ये हमारे पास एक पेन है जिसका हमारा एक कोई क्वांटिटी है, ठीक है। इसको मेजर करना है तो कैसे हम लोग पता करेंगे कि यहाँ से यहाँ का क्या डिस्टेंस है, क्या पता करेंगे, ठीक है। इन सभी चीजों को जब हम लोग मेजर करते हैं, नापते हैं, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है जो कि इंटरनेशनली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट किया जाता है, मतलब माना जाता है कि हाँ, अगर यहाँ पर अगर ये 5 मीटर है तो कहीं पर भी जाए हम देश का, वहां पर भी ये 5 ही मीटर होगा। तब हम ऐसे कंडीशन में इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स में आता है। जैसे कि आप लोग जब आर एस खुरमी का बुक निकालोगे तो यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ रहेगा, जैसे देखो यहाँ पर भी देखो फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में हम लोगों के पास लिखा गया है। द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इन इंजीनियरिंग। मतलब कोई भी चीजों को मेजरमेंट करना ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है इंजीनियरिंग विभाग के लिए। कोई भी क्वांटिटी हो उसको कुछ ना कुछ आर्बिट्रेरी में जोड़ते हैं, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड माना जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का हम लोग बात करें तो देयर आर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के हिसाब से, ये याद रखना आपको, ठीक है। ओवरऑल 7 होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगर हम लोग से बात करें, ठीक है, तो कौन कौन सा है? लेंथ, मास एंड टाइम, ये एग्जांपल हो गए इसके, ठीक है। क्या कौन सा है? लेंथ। लेंथ को क्या चीज में नापते हैं हम लोग? मीटर में नापते हैं। मास को किस में नापते हैं? केजी में। टाइम को सेकेंड में। समझ में आया बात को यहाँ तक? तो आपको ये याद रखना है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर 3 क्वांटिटीज ही हमारा मेन होता है। पहला लेंथ होता है, दूसरा मास होता है, तीसरा टाइम होता है। जिसमें से लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में, ठीक है। ये डाटा आपको याद रहनी चाहिए। तो ये आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो आर एस खुरमी है उसका पेज नंबर 4 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग डिराइव्ड यूनिट का, तो कहता है समटाइम्स, ये समटाइम्स लिखा हुआ है, द यूनिट आर एक्सप्रेस इन अदर यूनिट। समटाइम्स क्या होता है, यूनिट को हम लोग अलग अलग यूनिट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि कहां से आएगा? वो आएगा कहां से? तो फंडामेंटल यूनिट से ही आता है। और हमारा फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सा है? लेंथ, मास, टाइम। समझ में आया बात को? लेंथ, मास, टाइम, यही हमारा फंडामेंटल यूनिट से ही अगर हम डिराइव करके कुछ अलग यूनिट निकालते हैं, डिराइव करके कुछ अलग यूनिट निकालेंगे, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिराइव यूनिट के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है बात को समझने में यहाँ तक? जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि हम लोग मान लो एरिया है हमारा, हमको पता है एरिया का यूनिट क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। समझ में आया बात को? और ये भी पता है फंडामेंटल यूनिट का अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेंथ और उसके बाद क्या था? मास और टाइम। लेंथ को मीटर से, मास को केजी से और टाइम को सेकेंड से डिनोट करते हैं। अब एरिया बराबर हमको फॉर्मूला पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। ब्रेथ भी क्या है? एक तरीका से लेंथ है, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। फॉर्मूला क्या निकला? मीटर स्क्वायर। तो देखो मीटर जो है फंडामेंटल यूनिट है,
यहाँ पे भी जो ब्रेथ है ये भी फंडामेंटल यूनिट्स है, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई किए तब हमारा क्या आया, मीटर स्क्वायर आया, और ये क्या है हमारा डिराइव यूनिट है। समझ में आया बात को, ये क्या हो गया, डिराइव हो गया। समझ में आया, और ये आया कहाँ से, तो फंडामेंटल यूनिट से ही यूज करके हम लोग एक्सप्रेस करके हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिराइव यूनिट निकाल रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। दूसरा अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी का, वेलोसिटी जिसको वेग के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो ये मीटर क्या है, लेंथ है हमारा, सेकेंड कहां से आया, टाइम से आया। तो एल बाय टी जो है, ये एल क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हो गया, टी क्या है, फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। तो इसी दोनों फंडामेंटल को यूनिट करके हम लोग क्या निकाल रहे हैं, डिराइव यूनिट निकाल रहे हैं। समझ में आया बात को यहाँ तक। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि वेलोसिटी इज अ फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव यूनिट्स, तो आप लोगों को आंसर क्या देना है, वेलोसिटी क्या है हमारा, डिराइव यूनिट्स है, ना कि फंडामेंटल यूनिट्स, क्योंकि हम लोग इसमें फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग एग्जाम्पल में देख रहे होंगे, एरिया है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, प्रेशर है, इन सभी चीजों का हम लोगों का क्या होता है, डिराइव यूनिट के अंदर जाता है। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट को देखो इस बुक में भी देख लिखा हुआ है, डिराइव यूनिट हो गया, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट को हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई यूनिट को क्या कहना है, सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई को क्या कहना है, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो एसआई को, ठीक है, तो कहा जा रहा है यहाँ पर कि देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट, मतलब 4 यहाँ पर एसआई यूनिट के हिसाब से हम लोग मानते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट एक अलग भी है, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना बात को, सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर एसआई यूनिट आता है, तो इसको यहाँ से ये काट दो। ठीक है, एसआई यूनिट, सॉरी इसको यहाँ पर रहने दो, सिस्टम ऑफ यूनिट सीधा जानो। सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर 4 टाइप के यूनिट होते हैं जो कि यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको माना जाता है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया जाता है कहां पर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो कितने सिस्टम ऑफ यूनिट है, 4। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, कि हाउ मेनी सिस्टम ऑफ यूनिट, तो आप लोगों को याद रखना है देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये याद रखना, और इसका जो फुल फॉर्म होगा वो मैं लिखाऊंगा अभी, उसको भी आप लोग याद रखना, क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन बैंक निकाल को देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका भी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। तो क्या है भाई इसका फुल फॉर्म, तो देखो देयर आर मेनली 4 सिस्टम ऑफ यूनिट जो कि यूनिवर्सली हम लोगों को एक्सेप्टेड होता है। पहला है हमारा सीजीएस, सेंटीग्राम सेकेंड। सीजीएस मतलब सेंटीग्राम सेकेंड, सी मत से सेंटी, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, एफ से एफपीएस, क्या है एफपीएस, एफ का फुल फॉर्म हो गया फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। ठीक है, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। एसआई इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अभी जो फिलहाल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो चलता है हमारा, यही एसआई यूनिट के बारे में ही पढ़ाई करते हैं। आप लोग इस चारों को देखो, याद हो जाना चाहिए ये। देखो कैसे याद होना, फिर से सुनो। अगर हम लोग बात करेंगे सीजीएस तो क्या बोलना है, सेंटीग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो पहले जो इंट्रोडक्शन था आप लोगों का मैकेनिक्स के सिलेबस का, आज हम लोगों ने वह पूरा खत्म कर दिया है। जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा इसमें हम लोग एक तरीका से यूनिट 1 को अच्छे से कवर अप करेंगे, जहां हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा इसके बाद वाला। आप लोग ना भूले क्लास करने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।